किसी जंगल में एक गीदड़ व गीदड़ी रहते थे। उनके दो नन्हे मुन्ने भी थे। एक तालाब के पास ही उन्होंने अपनी माद बना ली थी। आराम से वहीं रहते थे। एक दिन उस तालाब के किनारे एक शेर आकर बैठ गया। शेर भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में इधर उधर भटकने के बजाय वह वहीं शिकार की इंतजार में बैठा रहा कि कोई जानवर तालाब में पानी पीने तो आएगा ही, बस अपना काम बन जाएगा। गीदड़ को प्यास लग रही थी, पर वह शेर के डर से बाहर नहीं निकल रहा था। दिन काफी चढ़ाया था। अब उसके बच्चों और गीदड़ी को भी प्यास सताने लगी थी, पर शेर अब भी वहीं बैठा हुआ था। आखिर गीदड़ी ने एक तरकीब सोची। उसने गीदड़ से कहा, पहले मैं पानी पीने जाती हूँ, मैं वहां तुमको भी बुला लूंगी और तुम भी पानी पियाना। गीदड़ी ने अपनी माद से निकलते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ससुर जी, ओ ससुर जी, आप इस जंगल के राजा हो, आप हमारा न्याय कर दो। वह चिल्लाती हुई शेर की तरफ और भी पास जा रही थी। शेर ने सोचा, चलो पास हो आने दो, फिर एक ही कुदान में शिकार कर लूंगा। वह बोला, क्या बात है, बताओ ना। आज मैं तो इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि इस इलाके के जानवरों के झगड़ों का फैसला तुरंत यहीं कर दूं। गीदड़ी बोली, महाराज, मेरे दो बच्चे हैं। वह निगोड़ा गीदड़ कहता है कि वे मेरे हैं, और मैं कहती हूँ कि मैंने उन्हें दूध पिलाकर पाला है, इसलिए वह मेरे हैं। अब आप ही न्याय कर दो कि वे किसके हैं। ओ निगोड़े, आ रे यहाँ ससुर जी के पास न्याय करवाएं, पर देख जरा हाथ पांव धोकर आना। ससुर जी जो राजा हैं, राजा के सामने यूं बिना हाथ मुंह धोए नहीं आया करते हैं। गीदड़ ने तालाब में जाकर मुंह हाथ धोए और पानी पिया। फिर शेर के सामने आकर कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आप ही सच्चा न्याय करने वाले हैं। उन दोनों बच्चों को दूध पिलाकर इसने पाला है, तो क्या इसी से वे इसके हो गए? यूं तो गाय का दूध पीकर मनुष्य बड़े होते हैं, तो क्या वे सब गाय के ही हो गए? महाराज, आप जरा उन बच्चों की शकल सूरत देखिए, वे बिल्कुल मुझसे मिलते जुलते हैं, इसलिए वे मेरे ही हैं। आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें भी हाथ मुंह धुलवा कर श्रीमान की सेवा में पेश कर दूं। शेर ने सोचा, चलो दो तो ये हैं ही, दो बच्चे और आ जाएं तो पेट भर के खाऊंगा। कई दिनों से शिकार हाथ नहीं लगा है। बोला, हाँ हाँ, उन्हें भी हाजिर करो। गीदड़ सिर झुकाकर चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आया तो गीदड़ी बोली, देखिए ससुर जी, मैं कहती थी ना कि यह पूरा अहमक है, काम काज कतई नहीं करता। अब लगता है जाकर सो गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन तीनों को बुला लाऊं। यहाँ बैठे बैठे जरा प्यास भी लगाई है, थोड़ा पानी भी पी आती हूँ। शेर की इजाजत लेकर गीदड़ी ने भर पेट पानी पी लिया और जाकर अपनी माद में छुपकर बैठ गई। जब शेर इंतजार करता करता थक गया तो उनकी माद के बाहर आकर आवाज देने लगा, ओ गीदड़ी, तुम न्याय करवाना चाहती हो ना, बाहर आओ, तुम्हारे बच्चों की शकल देखूं। गीदड़ी ने भीतर से ही आवाज लगाई, ससुर जी, हमने तो आपस में राजीनामा कर लिया, बच्चे इसके रहें या मेरे रहें, कोई बात नहीं। शेर गुर्राता हुआ दूसरे शिकार की तलाश में किसी और जंगल की ओर चला गया। तो औरत वास्तव में ही समझदार होती है पुरुषों की अपेक्षा। इस कहानी की यही सीख है। धन्यवाद।